दोस्तों, एडिलेड ओवल पर खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला रोमांच और उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। एक ओर टीम इंडिया ने शुरुआती झटकों से जूझते हुए संघर्ष और संयम से वापसी की, तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से मैच को कड़ी टक्कर में बदल दिया। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की अहम पारियों ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जबकि हर्षित राणा और अर्शदीप की साझेदारी ने पारी को मजबूती दी। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला हुआ एडिलेड ओवल के मैदान पर। वो मैदान जो अपनी खूबसूरती, तेज आउटफील्ड और बाउंस भरी पिच के लिए मशहूर है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर टॉस हार गए और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने 3 बड़े बदलाव किए। टीम में एलेक्स कैरी, एडम जैम्पा और जेवियर बार्टलेट की वापसी हुई। इसके बाद भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, एक युवा जोश से भरा खिलाड़ी और दूसरा अनुभवी तूफान जो कभी भी मैच का रुख पलट सकता है। वहीं गेंद हाथ में थी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क के पास। पहला ओवर स्टार्क ने बिजली जैसी तेज गति से किया। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती गेंदें और भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन निकालना मुश्किल। उस ओवर से सिर्फ 1 रन आया। उसके बाद जोश हेजलवुड आए और उन्होंने दूसरा ओवर मिडन डाला। यानी शुरुआती 2 ओवरों में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह जकड़े हुए थे। तीसरे ओवर में आखिरकार भारतीय बल्लेबाजों ने राहत की सांस ली। गिल और रोहित दोनों ने स्टार्क को एक शानदार चौका जड़ा। मैदान से हल्की तालियां उठी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने एक बार फिर नकेल कस दी। लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए उन्होंने अगले कुछ ओवरों में किसी भी तरह की सीमा रेखा पार नहीं होने दी। छठे ओवर में एक दिलचस्प पल आया। हेजलवुड की गेंद रोहित शर्मा के पैड पर लगी और ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की। अंपायर ने नॉट आउट कहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत डीआरएस ले लिया। स्क्रीन पर जैसे ही अल्ट्रा एज आया, सबकी नजरें टिक गईं और वहां साफ दिखा कि गेंद रोहित के बल्ले को छूकर पैड से टकराई थी। यानी रोहित बच गए। यह भारत के लिए राहत का पल था, लेकिन गिल और रोहित दोनों अपनी लय में नहीं दिख रहे थे। गेंद बल्ले पर आ रही थी, लेकिन शॉट्स में आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी। और तभी 7वें ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा। गेंदबाज थे जेवियर बार्टलेट, वही जो वापसी कर रहे थे और नई गेंद को हवा में खूबसूरती से घुमा रहे थे। बार्टलेट की एक फुल लेंथ गेंद पर शुभमन गिल ने क्रीज से आगे बढ़कर डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा फुल थी। नतीजा, टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई और गेंद सीधे मिचेल मार्श के हाथों में जा गिरी, जो मिड ऑफ पर खड़े थे। भारतीय कप्तान गिल गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर उतरे तीसरे नंबर के बल्लेबाज विराट कोहली, जिनसे हमेशा उम्मीदें आसमान छूती हैं। सबको लगा कि अब वो संभाल लेंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। बार्टलेट का वही ओवर चल रहा था। 5वीं गेंद जो हल्की अंदर की ओर स्विंग हुई, विराट ने लेट होकर फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड से जा टकराई। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। कोहली एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। डीआरएस की जरूरत ही नहीं थी। बॉल ट्रैकर ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप के बीचों बीच जा रही थी। 2 मैचों में लगातार 2 डक विराट कोहली के नाम हुआ। भारत का स्कोर 17 रन पर 2 विकेट हो गया। एक ही ओवर में बार्टलेट ने भारत की रीढ़ हिला दी थी। अब दबाव साफ झलकने लगा था। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर, जो तकनीकी रूप से मजबूत हैं और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता ला सकते हैं। लेकिन हालात बेहद मुश्किल थे। रोहित शर्मा ने हालात को समझा और अब उन्होंने अपनी सीनियरिटी दिखाई। उन्होंने तय किया कि अब थोड़ा आक्रामक खेलना पड़ेगा। 8वें और 9वें ओवर में उन्होंने कुछ बेहतरीन ड्राइव्स और पुल शॉट्स के जरिए रन निकाले। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 33 रन। पावर प्ले खत्म होते होते भारत कुछ हद तक स्थिति संभाल चुका था, लेकिन रन रेट बहुत धीमा था। यहां से धीरे धीरे रोहित और अय्यर ने साझेदारी जमानी शुरू की। दोनों ने संयम और समझदारी के साथ खेला। रन कम आ रहे थे, लेकिन विकेट नहीं गंवाया। बीच बीच में जब भी गेंद जरा सी ढीली मिली, दोनों ने बाउंड्री जड़ दी। 15वें ओवर में आखिरकार भारत ने अपने 50 रन पूरे किए।
ये साझेदारी टीम के लिए उम्मीद की किरण थी। रोहित अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उनका फुटवर्क निखर चुका था, शॉट्स टाइमिंग से भरे हुए थे। 19वें ओवर में मिचेल ओवेन की गेंदबाजी के दौरान रोहित ने धमाका कर दिया। उन्होंने ओवेन के उसी ओवर में 2 लगातार पुल शॉट खेले और दोनों सीधे बाउंड्री के पार छक्के के लिए चली गई। इन्हीं 2 छक्कों के साथ रोहित और अय्यर के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब टीम इंडिया के खेमे में कुछ राहत थी। दबाव थोड़ा कम हुआ और दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल भी शानदार दिखा। अय्यर दूसरे छोर से समझदारी से खेल रहे थे, सिंगल्स निकाल रहे थे और स्ट्राइक रोहित को दे रहे थे। 20 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 86 रन। रोहित शर्मा 44 रन पर नाबाद, जबकि श्रेयस अय्यर 31 रन बनाकर डटे हुए थे। दोनों बल्लेबाज अब मजबूती से क्रीज पर टिके थे और धीरे धीरे रन गति को भी रफ्तार मिल रही थी। 22वां ओवर चल रहा था और इसी ओवर में रोहित शर्मा ने अपनी शानदार 50 पूरी की। उन्होंने यह उपलब्धि 74 गेंदों में हासिल की। यह उनका 59वां वनडे अर्धशतक था। शुरुआत में जहां उन्हें टाइमिंग और मूवमेंट से संघर्ष करना पड़ा था, वहीं अब वे पूरी तरह से लय में लौट चुके थे। उनके हर शॉट में अब आत्मविश्वास झलक रहा था। रोहित की इस पारी में वो पुराना क्लास दिख रहा था जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। 24वें ओवर में भारत ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। 25वें ओवर में सामने थे एडम जेम्पा, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्पिनर। रोहित ने ओवर की तीसरी गेंद पर जेम्पा को वह शॉट खेला जिसने सबका दिल जीत लिया। एक खूबसूरत इनसाइड आउट छक्का। गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के पार गई और एडिलेड की भीड़ खड़ी होकर झूम उठी। इस शॉट के साथ ही रोहित ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वे ऐसे पहले एशियाई बल्लेबाज के बने जिन्होंने सेना देशों में 150 छक्के जड़ दिए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि रोहित न सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की पिचों पर बल्कि कठिन विदेशी परिस्थितियों में भी छक्कों के राजा हैं। 27वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। यह साझेदारी भारतीय पारी की रीढ़ साबित हुई। रोहित शर्मा लगातार बाउंड्री जड़ते जा रहे थे, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, तो कभी स्क्वायर कट। हर ओवर में किसी न किसी गेंद पर बल्ले से रन निकल रहे थे। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी कमाल का खेल दिखा रहे थे। उन्होंने शुरू में काफी धैर्य दिखाया और अब उन्होंने भी रन गति बढ़ा दी थी। 29वें ओवर में उन्होंने 67 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। यह उनके करियर का 23वां वनडे अर्धशतक था और बतौर उपकप्तान पहला। भारत के डगआउट में राहत के भाव थे। कोच और खिलाड़ी दोनों अब मुस्कुरा रहे थे। मैदान पर माहौल भारतीय टीम के पक्ष में झुक चुका था, लेकिन खेल में हर बार कहानी इतनी आसान कहां होती है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने 30वें ओवर में अपने सबसे घातक हथियार मिशेल स्टार्क को दोबारा आक्रमण पर लगाया और स्टार्क ने भी कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वापसी के साथ ही मैच में जान डाल दी। स्टार्क की एक 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद जो थोड़ी शॉर्ट थी और लेग साइड पर पड़ी, रोहित ने अपने पसंदीदा पुल शॉट से उसे बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की। शॉट बुरा नहीं था, टाइमिंग भी ठीक थी, लेकिन प्लेसमेंट गलत पड़ गया। गेंद सीधे जोश हेजलवुड के हाथों में जा समाई, जो लॉन्ग लेग पर बिल्कुल सही जगह खड़े थे, और इस तरह 97 गेंदों में 73 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए। इस शानदार पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। रोहित के आउट होते ही भारतीय दर्शकों के चेहरों पर मायूसी छा गई। भारत का स्कोर 135 रन पर 3 विकेट हो गया। अब क्रीज पर आए अक्षर पटेल, एक ऑलराउंडर जो बल्ले और गेंद दोनों से असर छोड़ सकते हैं। अक्षर ने आते ही संयम से शुरुआत की और श्रेयस अय्यर को अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचाया। 13वें ओवर में एडम जेम्पा एक बार फिर अटैक पर आए और इस बार उन्होंने श्रेयस अय्यर को जाल में फंसा लिया। जेम्पा ने लंबाई थोड़ी कम की और ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर गेंद फेंकी। अय्यर ने इसे सीधे मैदान के नीचे से ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराई और सीधी स्टंप्स में जा लगी। श्रेयस अय्यर 77 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। दोनों सेट बल्लेबाज रोहित और अय्यर 4 ओवर के भीतर आउट हो चुके थे और भारत फिर से मुश्किल में फंसता नजर आने लगा। अब स्कोर था 160 पर 4 विकेट। इस वक्त मैदान पर उतरे के एल राहुल, जिनसे सबको उम्मीद थी कि वे अनुभव के दम पर पारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब पूरी लय में थे। राहुल और अक्षर ने कुछ देर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रन गति एकदम धीमी पड़ गई। स्पिन और तेज गेंदबाजी के बीच बदलाव करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बांध कर रखा। फिर आया 37वां ओवर और फिर वही जेम्पा। इस बार उन्होंने एक बार फिर जादू कर दिखाया। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने चौका जड़ा, लेकिन जेम्पा ने तुरंत पलटवार किया।
अगली ही गेंद पर उन्होंने राहुल को बोल्ड कर दिया। केएल राहुल 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 174 रन पर 5 विकेट हो गया। अब बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और इस तरह क्रीज पर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद थे, अक्षर और सुंदर। अब भारत के सामने चुनौती थी विकेट बचाते हुए स्कोर को एक मजबूत स्थिति तक ले जाना। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलना शुरू किया। जंपा और स्टार्क के बीच स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन जोड़ने की कोशिश की। 40वें ओवर में जब मिशेल स्टार्क दोबारा गेंदबाजी करने आए तो अक्षर पटेल ने उन्हें टारगेट बना लिया। ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन दोनों चौके जड़े। 40 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 198 रन पर 5 विकेट। अक्षर पटेल 30 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 9 रन पर उनका साथ दे रहे थे। 42वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को वह सफलता मिली जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। गेंदबाज थे जेवियर बार्टलेट, जिन्होंने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को हेजलवुड के हाथों कैच करवाया। सुंदर ने 12 रन बनाकर टीम को थोड़ी स्थिरता दी थी, लेकिन वो अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके। उनका विकेट गिरते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में हल्की चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब टीम की उम्मीदें पूरी तरह अक्षर पटेल पर टिकी थीं। अक्षर उस समय शानदार लय में थे। वो स्पिनरों को आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे और हर छोटे मौके का फायदा उठाते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मैच का निर्णायक मोड़ आया 45वें ओवर में, जब भारत को 2 बड़े झटके एक ही ओवर में लगे। गेंदबाज थे एडम जैम्पा, जो उस समय अपने सर्वश्रेष्ठ रिदम में थे। पहला झटका आया अक्षर पटेल के रूप में। जैम्पा की फेंकी गई फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। अक्षर ने सोचा कि वो गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मार देंगे, लेकिन गेंद उतनी ऊंचाई नहीं ले सकी। मिशेल स्टार्क ने बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ा, इतना परफेक्ट कि उन्होंने बाउंड्री लाइन पार करने से पहले गेंद को हवा में उछालकर वापस अंदर आकर कैच पूरा किया। अक्षर 41 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए और दिखाया कि वो निचले क्रम में भी टीम के लिए मैच संवार सकते हैं। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर जैम्पा ने नीतीश रेड्डी को भी आउट कर दिया। रेड्डी तेजी से रन बनाने की कोशिश में आगे बढ़े, लेकिन गेंद थोड़ी टर्न हुई और विकेट कीपर ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें स्टंपिंग कर दिया। भारत अब मुश्किल में था। 45 ओवरों के बाद स्कोर 226 पर 8 विकेट। एक समय जब लग रहा था कि भारत 260 से 270 का बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, अब 250 तक पहुंचना भी चुनौती लगने लगा था। लेकिन यहीं से भारतीय निचले क्रम ने जिम्मेदारी दिखाई। 47वें ओवर में युवा हर्षित राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जैम्पा के आखिरी ओवर को पूरी तरह निशाने पर ले लिया। राणा ने बेखौफ होकर 3 चौके जड़े और इस ओवर में कुल 16 रन बटोरे। इस ओवर ने भारत की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। इसके बाद 48वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने भी आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने मिशेल स्टार्क की गेंद को ऑफ साइड में कदम बढ़ाकर शानदार चौका जड़ा, जिससे टीम इंडिया के 250 रन पूरे हो गए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलकर एक और चौका लगाया। दर्शकों में जोश लौट आया। हर कोई इस जोड़ी से कुछ अतिरिक्त रन की उम्मीद करने लगा। 44वें ओवर में बार्टलेट ने शानदार वापसी की। उन्होंने टाइट गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए, जिससे आखिरी ओवर का दबाव बढ़ गया। वहीं 50वां ओवर मिशेल स्टार्क के नाम रहा। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए लगातार यॉर्कर डाले। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं मिला। 5वीं गेंद पर स्टार्क ने आखिरकार अर्शदीप को क्लीन बोल्ड कर दिया। अर्शदीप 13 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने हर्षित राणा के साथ मिलकर 37 रनों की अहम साझेदारी निभाई। टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। शुरुआती झटकों से उभरते हुए ये एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, खासकर इस पिच पर जहां गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 61 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि अक्षर पटेल ने 44 रन जोड़कर मिडिल ऑर्डर को संभाला। अंत में हर्षित राणा की नाबाद 24 रनों की पारी भारत को 260 के पार ले गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जैम्पा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट झटके और मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह तोड़ दिया। बार्टलेट ने 3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में रखा, जबकि मिशेल स्टार्क ने 2 अहम विकेट लेकर शुरुआत और अंत दोनों जगह प्रभाव डाला। कुल मिलाकर भारतीय पारी में शुरुआत, संघर्ष और वापसी तीनों पहलू देखने को मिले। जहां टॉप ऑर्डर ने फिर से टीम को मुश्किल में डाला, वहीं मिडिल और लोअर ऑर्डर ने जुझारूपन दिखाते हुए सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अब सारा दारोमदार गेंदबाजों पर था। क्या वो इस 264 के स्कोर का बचाव कर पाएंगे? ये देखना दिलचस्प रहने वाला था। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।